वृंदावन में संत निवास आश्रम के ताले तोड़कर मारपीट और कब्जा करने के प्रयास मामले में पुलिस ने 2 नामजद, 25 गार्ड व 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संतों ने घटना पर आक्रोश व्यक्त कर मुख्यमंत्री से सख्त कार्रवाई की मांग की है। धर्मनगरी वृंदावन में जमीनों की कीमत में भारी उछाल है। भजन स्थली की पहचान रखने वाली कान्हा की नगरी में प्राचीन कुंज आश्रमों को तोड़कर गेस्ट हाउस, होटल बनाए जा रहे हैं। इस कड़ी में बुधवार को भजन स्थली संत निवास आश्रम पर कब्जा करने की कोशिश की गई। हालांकि भगवान भजना आश्रम के महाप्रबंधक सीपी द्विवेदी ने मामले में 2 नामजद, 25 सुरक्षा गार्ड और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। गुरुवार को फोगला आश्रम में भगवान भजना आश्रम संस्था के पदाधिकारियों और संतों ने बैठक कर संत निवास पर कब्जा करने का प्रयास और मारपीट मामले में आक्रोश जताया। भगवान भजना आश्रम संस्था के अध्यक्ष चांद बिहारी पाटोदिया, सचिव राजकुमार पोद्दार और कथा प्रवक्ता आचार्य मृदुलकांत शास्त्री ने कहा कि संत निवास पर कब्जा करने का प्रयास और संतों के साथ मारपीट करने वालों पर पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करे। नगर के कुंज आश्रमों पर इस तरह के कब्जे के प्रयास सहन नहीं किए जाएंगे। अगर जल्दी ही पुलिस ने ठोस कार्रवाई नहीं की तो अति शीघ्र संत कथाकार बड़ी पंचायत कर निर्णय लेंगे, जिसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। संत रामदास, योगीराज संतोष दास, राधे नंदगिरी, अचितानंद ने भी विचार व्यक्त किए। कल की एक विचित्र घटना वृंदावन में हुई है कि भगवान भजनाश्रम का एक संत निवास आश्रम है और उस संत निवास आश्रम में कुछ संत भी रहते हैं। बाकी जगह पर हमने जंगल लगा रखा है जिससे कि वातावरण शुद्ध है। वहाँ पर अनएक्सपेक्टेड आदमी उन्होंने कल हमला किया। जो वहाँ पर संत रहते थे, बूढ़े संत रहते हैं, उनको मारा पीटा भी, उनको बाहर निकाला भी। लेकिन जब हमने पुलिस में खबर की तो मामला वहाँ कुछ ज़्यादा शांत हुआ। उनका यह है कि किसी तरह से इस ज़मीन को हड़प कर लिया जाए, क्योंकि वो ज़मीन इस समय काफ़ी मूल्यवान हो गई है। हम समाज सेवा में हम विश्वास करते हैं। हम चाहते हैं कि वो समाज सेवा की उसमें हो, साधुओं की सेवा हो और माइयों की सेवा हो, सभी सेवा हो। तो उसमें जो ज़मीन हमारी है, आज 70 साल से उस ज़मीन को हमारे पास है। 63 में हमने ज़मीन ली, 65 में हमने ज़मीन ली। उस ज़मीन पर अननेसेसरी दूसरे आदमी क्लेम कर रहे हैं, वो वाजिब क्लेम नहीं है। यदि कोई चीज़ है, कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट जो निर्णय लेगी वो दोनों पार्टियों को मानना होगा। बिहार से हम कहते हैं सरकार इसमें अपना हस्तक्षेप करे और इसको एकदम गुंडागर्दी को रोके, और जो कोर्ट के अंदर केस चल रहे हैं, कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो मान्य होगा सबको। कोर्ट में कितने दिन से चल रहा है ये केस? ये कोर्ट के अंदर केस अभी 2 महीने से चल रहा है और अभी कोर्ट का कोई डिसीजन है नहीं। और मान लीजिए यहाँ डिसीजन किसी फेवर में आता है, अनफेवर में आता है, वो हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। जब तक मामला लीगल है, जब तक किसी दूसरी पार्टी का एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, ये हमारा अनुरोध है। श्री भगवान भजनाश्रम की एक संस्था है रमणरेती में, संत निवास, जहाँ संत लोग निरंतर भजन करते हैं। कल कुछ असामाजिक तत्वों ने उस संत निवास पर कब्जा करने का प्रयास किया, संतों की पिटाई की है, संतों पर जानलेवा हमला किया। भगवान भजनाश्रम के महाप्रबंधक आदरणीय सीपी द्विवेदी जी पर जानलेवा हमला किया गया। ऐसे असामाजिक तत्वों को शीघ्र पुलिस प्रशासन को गिरफ्तार करना चाहिए, कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। वृंदावन में आश्रमों पर, कुंजों पर इस तरह के कब्जे किसी भी तरह से सहन नहीं किए जाएंगे और यदि पुलिस प्रशासन ने शीघ्र कार्रवाई करके इनको कठोरतम दंड नहीं दिया तो बहुत जल्दी एक संत समाज की, कथावाचक समाज की बहुत बड़े स्तर पर एक पंचायत होगी, जिसमें जो भी निर्णय होगा उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। इतना पुराना ये आश्रम है और जिस तरह से यहाँ पे कितने संत रहते थे और जो लोग आरोपी हैं जिन्होंने कब्जा, कौन है? ये सालों से भजन कर रहे हैं। यहाँ 2500 संत यहाँ निवास करते हैं। 1963 में श्री भगवान भजनाश्रम ने इस जमीन को खरीदा है। 62 साल से जो संस्था उस जमीन पर काबिज है, अचानक 3-4 महीने पहले आके कोई कहता है कि ये जगह हमारी है। आजकल किस तरह से मथुरा में आप देख रहे हैं फर्जी कागजात तैयार करवा लिए जाते हैं। ऐसे जो लोग हैं वो समाज में हर वर्ग के दुश्मन हैं। 62 साल से वहाँ केवल संत भजन कर रहे हैं। संस्था ने जो पौधे लगाए, आज आप देखिए 50-50 साल पुराने वो पौधे पेड़ का रूप ले चुके हैं। ऐसे पेड़ों को काट डालेंगे, वहाँ कोई बिल्डिंग बना दी जाएगी। ये वृंदावन है, ये कोई कंक्रीट का वन नहीं है या बिल्डिंग का वन नहीं है। जो बना दिया गया वो बना दिया गया, लेकिन कम से कम ऐसी कुछ सदियों की ध्यान दीजिए। संत निवास उतना ही पावन है जैसे राधा टीला और तटीय स्थान में आप दर्शन करते हैं ना, ऐसे ही भजनानंदी संत यहाँ कर रहे हैं। तो आप ये मान लीजिए कि ऐसे ही दिव्य स्थान पर कब्जा करने का प्रयास, ऐसे संतों को मारने का प्रयास हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी, जो स्वयं एक बड़े संत हैं, उन गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, उनके राज्य में अगर इस तरह का व्यवहार संतों के साथ होगा, जानलेवा हमला होगा, तो कैसे सहन होगा? तो ये ऐसे असामाजिक तत्व, क्योंकि ये नकाब वगैरह पहन के आए थे, फेंटा बांध के आए थे, लेकिन 1-2 लोगों को यहाँ से समाज ने पहचान लिया है। कुछ गांवों के लोग हैं ऐसा बताया गया, लेकिन ये लोग तो मोहरे हैं, इनको तो पैसे दिए गए हैं। असली जो दोषी है
जिसने इनको पैसे दिए उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। घटना के बारे में अभी हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने आपको बताया, जब संतों के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया, वहाँ का ताला तोड़ा, ताला तोड़कर नया ताला लगाने का प्रयास कर रहे थे, तो हमारे जो साधु संत वहाँ पर रहते थे उन्होंने उस पर एतराज़ किया। उन्होंने कहा जी आप कहाँ से आए हैं? तो कह रहे जी उन्होंने अपना नाम नहीं बताया और उन्होंने अपना नया ताला लगाने का प्रयास किया। तो हमारे जो साधु संत रहते थे उन्होंने हमारे जनरल मैनेजर CP द्विवेदी जी को टेलीफोन किया। वो अपने साथ हमारे कुछ आश्रम को लोगों को साथ लेकर गए और उन्होंने हमारे इन मैनेजर के साथ साथ जो और भी लोग थे हमारे आश्रम के, उनके साथ हाथापाई की, मारपीट करी। तब हमने जाकर पुलिस के अंदर अप्रोच किया और उसके बाद में पुलिस आई। वो सारी घटनाक्रम आपको सारी जानकारी है। और ये आपकी जानकारी बता दूं, इस जो जगह संत निवास जो बोला जाता है उस पर पिछले 70 साल से हमारा मलाधिकार है। हमारी बाउंड्री वाल की हुई है, गेट लगाए हुए हैं, प्रॉपर व्यवस्था उसकी की हुई है और हमारे संत वहाँ पर रहते हैं।